हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट की है, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में खेला जा रहा है। यहाँ भारत के निहाल सरीन बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक मुकाबला 7th राउंड में होता परहम मकशुदुलू से। तो चलिए इसी मुकाबले को देखते हैं, जहां D4 के साथ निहाल सरीन का पहला मूव आया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ मकशुदुलू ने दिया। वैसे रेटिंग वाइज दोनों बिल्कुल टक्कर के खिलाड़ी हैं। 2693 निहाल की और 2692 परहम की रेटिंग है। C4 खेला गया, C6 हुआ, स्लाव डिफेंस हो गया। नाइट C3, नाइट F6, सी टेक्स D5, स्लाव डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन सी टेक्स D5 से। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6। ओके, E3, बिशप F5, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, E6, क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। ऑन पर ना कोई इशू नहीं है। बिशप B4, नाइट पहले कर दिया गया है पिन। देन हुआ नाइट E5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन पर हमने यहाँ अपनी क्वीन को लिया पहले B6 स्क्वायर पर। देन हुआ F3 कैसल बाय ब्लैक, नाइट टेक्स C6, देन बी टेक्स C6। कोई दिक्कत नहीं है, बिशप के साथ यहाँ पर क्वीन का डिफेंस वैसे भी है। किंग F2 यहाँ खेला गया। देन हुआ नाइट D7, नाइट A4, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई यहाँ A5 स्क्वायर पर, बिशप को छोड़ा भी नहीं जा सकता। ए पॉन ही आगे पुश कर देते इससे। तो चलिए, बिशप आया C7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बिशप एक्सचेंज का एक अलग तरीका, आप मेरे बिशप को लो C7 स्क्वायर पर, मैं B4 स्क्वायर पर आपके बिशप को लूंगा। क्वीन टेक्स C7, क्वीन टेक्स B4, E5, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर। बिल्कुल D5 पॉन को लिया जा सकता है। रुक अटैक गोज टू E8, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, रुक E6, D टेक्स E5। और देखिए, मेरे हिसाब से तो मैच एक्सचेंज कंप्लीट किया जा सकता था, रुक टेक्स E5 हो जाता, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया रुक E8 और वाइट को मौका दिया अपने एफ पॉन को आगे पुश करने का। लेकिन निहाल सरीन ने अभी यहाँ पॉन आगे पुश न करके अपनी क्वीन को लिया F4 स्क्वायर पर। आप चाहो तो पॉन को ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिशप को टारगेट किया गया है। चलिए, बिशप बचा लिया यहाँ पर हमने। देन हुआ रुक अटैच गोज टू D1, और यहाँ अब कम से कम इस D5 पॉन पर प्रेशर है, लेकिन उससे पहले खेला गया नाइट टेक्स E5। तो क्या यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है? एक ऐसे ही देख लेते हैं। रुक टेक्स D5 लगता है कि शायद लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ रुक, क्वीन और बिशप की बैटरी कम से कम इस E3 पॉन को तो नहीं बचने देने वाली। ऊपर से खतरा यहाँ बिशप तक भी होगा। यहाँ गया नाइट C5 स्क्वायर पर, रुक को हटाओ यहाँ से। रुक गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C3, H5, देन रुक गया D4 स्क्वायर पर, A5, देन A4, वाइट का मूव आया। क्वीन गई यहाँ A7 स्क्वायर पर, और फाइनली चलिए, पॉन के साथ तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। H3 खेला गया, देन हुआ क्वीन B6, रुक आया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन A7। थोड़ी सी रिशफलिंग चल रही है अपने आइडियाज में अभी दोनों ही खिलाड़ियों की। क्वीन गई D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन का D4 स्क्वायर पर जाना काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप अगले एक या दो मूव्स को देखिएगा, और क्या आपके दिमाग में वो खतरनाक मूव आ सकता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ब्लैक ने, मतलब परहम ने, अपने रुक को लिया B8 स्क्वायर पर। क्या कोई वीकनेस है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निहाल सरीन ने एक और कमाल का मूव ढूंढा। अभी जिस तरह से उन्होंने यहाँ थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जिस तरह से डार्क स्क्वाड बिशप एक्सचेंज किए थे, ठीक उसी तरह से कहा कि नाइट E6 नाइट एक्सचेंज करते हैं सी करके। देखिए, अगर यहाँ एफ टेक्स E6 किया गया तो क्वीन टेक्स E5 नाइट एक्सचेंज हो जाएंगे। तो रुक टेक्स E6 हो ही नहीं सकता, क्वीन गड़बड़ होती है। तो एक ही तरीका बचता है कि ब्लैक पहले क्वीन एक्सचेंज कर ले, तो उसके बाद नाइट एक्स D4 हो जाएगा। पॉन के साथ बिल्कुल रहेंगे इश्यूज। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन B7, और क्वीन के B7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, चूंकि ये गेम इस तरह से खेली गई थी, तो मेरे दिमाग में एक और मूव आया। यहाँ रुक टेक्स C6 किया जा सकता है। देखिए, नाइट और क्वीन क्या करने वाले हैं। अगर यहाँ पर नाइट टेक्स C6 किया गया ब्लैक की तरफ से, तो चेकमेट। वो मूव तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कोई मूव, क्वीन टेक्स C6 अगर कर ले, क्वीन से ही उड़ा दे इसको, तो क्वीन टेक्स C5, फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है कि रुक भी अनडिफेंडेड हो चुका है, चेकमेट बचो या रुक एफ टेक्स C6, तो क्वीन टेक्स B8 चेक के साथ। तो खतरनाक मूव है। सॉरी, फ्रॉम हेयर यहाँ से क्या कोई और मूव बचता है क्या? तो अगर यहाँ एफ टेक्स E6 चुना जाए तो क्या होगा? तो भी वही बचता है, क्वीन टेक्स E5 होगा। पॉन पर प्रेशर जरूर रहेगा, रुख तक भी टारगेट होगा। मतलब क्वीन टेक्स C6 किया गया तो रुक एक्सचेंज हो जाएंगे। खैर, चलते हैं गेम पर।
निहाल सरीन ने ये मूव नहीं चला था, उन्होंने अपने नाइट को लिया F4 स्क्वायर पर, कीप इट सिंपल, बिशप को लेने की तैयारियां हैं। देन हुआ रुक्स की बैटरी लगी और पॉन पर प्रेशर बनेगा तो देखेंगे। B3 खेला गया, H4, देन क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस A5 पॉन पर अटैक है। तो क्या डिफेंस किया जा सकता है इस A5 पॉन का? बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि क्वीन A8 अगर यहाँ किया गया तो उसके बाद नाइट एक्स जी6 खेला जाएगा, और अगर यहाँ F6 खेला गया तो उसके बाद F पॉन आगे पुश हो जाएगा और फिर आप पॉन ले सकते हो आराम से। दूसरा कुछ नाइट एक्स जी6 किया गया तो सीधा क्वीन टेक्स जी6 कर लो। यहाँ खेला गया क्वीन B8, ठीक है भाई, साइड का पॉन है, ले लो तुम। पर हमने भी कहा क्वीन टेक्स A5 लिया, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स C6, दो पॉन बैक टू बैक आए, रुक टेक्स C3, चलिए एक पॉन तो बराबर हो गया। और अब क्या करें? देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम है, अब एग्रेशन आ चुका है, क्योंकि क्वीन का अटैक आप यहाँ वाइट के नाइट तक भी देख सकते हैं। तो रुक C7 एक ठीक ठाक ऑप्शन है। यहाँ से अगर देखिए नाइट पर अटैक है, आइधर आप अपने नाइट को हटाओ या फिर बिशप से उसका डिफेंस करो, लेकिन उसका नाइट एक्स जी5, रुक पर अटैक होगा, हाँ सिचुएशन डेंजरस रहेगी। रुक टेक्स B3 कर लो, देन उसके बाद क्वीन A7 कर लो, और फ्रेंड्स उसके बाद रुक नाइट क्वीन एक्सचेंज, मतलब बहुत कुछ हो जाएगा इस गेम में। खैर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ गेम को सिंपल रखा गया, नाइट एक्स जी6 चुना गया, पहले बिशप को एलिमिनेट किया गया, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया क्वीन G3 चेक, और इस चेक से बचने के लिए किंग को लेकर जाना पड़ा F1 स्क्वायर पर। और अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस नाइट को कैसे लिए जाए, क्वीन से तो ले नहीं सकते क्योंकि रुक का आ रहा है मामला। तो क्या करेंगे, F टेक्स जी6 करेंगे, लेकिन उसके बाद हाँ अरे चेक देकर लो ना यार, चेक देकर क्वीन D5 चेक होगा, क्वीन टेक्स D5 चेक होगा, किंग हटेगा और उसके बाद क्वीन टेक्स D7, बहुत बढ़िया गेम हो जाएगी यहाँ से। तो चलिए यहाँ खेला गया नाइट F6, नाइट को तो लिया नहीं जा सकता, अब तो लिया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ निहाल सरीन को मौका मिला एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने का। रुक टेक्स F6, जी टेक्स F6, नाइट टेक्स H4, नाइट को आप निकाल भी तो नहीं सकते ना, उस पॉन को ही ले लो। सिंपल था, क्वीन टेक्स H4 कर लो, क्वीन टेक्स D5 होता है, और उसके बाद दो रुक्स के सामने रुक पॉन्स बहुत हो जाएंगे। ए और बी फाइल के पॉन्स वाइट के लिए बहुत स्ट्रांग। ब्लैक अब कुछ भी चलता रहे, बस उसके बाद पॉन्स ही आगे पुश होंगे यहाँ वाइट के। खैर यहाँ चुना गया रुक टेक्स B3 की ऑप्शन, थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अब यहाँ प्राम को, मतलब प्राम ने जो गलती की उसकी वजह से निहाल सरीन को नाइट F5 करने का मौका मिल गया, क्वीन पर अटैक बना। देखिए रुक B1 चेक अगर करते हैं तो रुक बीच में लगा चेक, और यहाँ बिशप से होगा, क्वीन हटा लो, और उसके बाद आप नाइट, अच्छा नाइट से चेक दे दो, नाइट H6 चेक होगा, और कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ पर किसी तरह की, किंग हटेगा और उसके बाद फिर आप अपने अब नाइट को वापस ले जा सकते हैं। लेकिन चलिए चेक वैक तो भी नहीं, यहाँ पर ब्लैक ने अपने क्वीन को लिया F4 स्क्वायर पर, और यहाँ किंग गया F2 स्क्वायर पर, अपने नाइट पर अटैक है। और अब मेरे ख्याल से क्वीन से स्पॉन को लेना, कोई रिजल्ट तो सेम ही रहना है। यहाँ पर हम ब्रह्म सिद्धू ने पहले दी एक चेक, रुक B1 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E5, वापस क्वीन पर अटैक बना, और अब आप इस नाइट को बचा नहीं सकते। निहाल सरीन ने कहा जरूरत क्या बचाने की, मैं इस गेम ही ऐसी बना चुका हूँ कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देखिए, जो कि प्रॉब्लम को बढ़ाया है जिसने। यहाँ निहाल सरीन ने अपनी क्वीन से दी एक चेक, इस चेक से बचने के लिए किंग कम से कम G8 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, नाइट है, तो किंग को जाना पड़ेगा H7 स्क्वायर पर, किंग गया H7 स्क्वायर पर। और क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ ये वाइट बचाया ही नहीं गया, यहाँ पर लास्ट मूव था निहाल सरीन का क्वीन टेक्स F6। और फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जरा समझ सकते हैं कि क्यों रेजिग्नेशन किया गया होगा। फ्रेंड्स आप यहाँ रुक, नाइट और किंग तीनों की पोजीशंस को देखिए, और बिशप को लाने में आपको क्या लगता है, लगभग कुछ भी नहीं। रुक टेक्स F5 अगर किया गया तो क्वीन टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, बिशप D3 होगा ही होगा, क्वीन टेक्स D5, रुक टेक्स D3, और अब आपके पास एक रुक होगा, सामने वाले के पास एक पॉन, आपके पास 4 पॉन, रुक B2 चेक, किंग G3, किंग की सेफ्टी भी इंश्योर्ड है। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।